आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को सॉल्व करना। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा अनुपात है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है 1 साल का तो ये अनुपात यूज करेंगे। 2 साल का तो ये, 3 साल का तो ये, 4 साल का तो ये अनुपात हम यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों को। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। 3,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। इसमें मिश्र धन पूछा गया है तो P बराबर 3,000, R बराबर 20% और T बराबर 2, यानी कि हम 2 साल का अनुपात लिखेंगे। 2 साल का अनुपात हमने लिख लिया 2:1। अब 3,000 का हम यानी 20% निकालेंगे। 3,000 का 20% 600, फिर 600 का 20% 120, दोनों को जोड़ लिया। ये हमारा आ गया 1,320, यानी कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1,320। 3,000 में हम 1,320 को जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा 4,320। अब अगला सवाल देखिए। 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है तो 3 साल का हम अनुपात लिखेंगे 3:1:1। फिर हम 10,000 का 10% लिखेंगे 1,000, फिर 1,000 का 10% लिखेंगे 100, फिर 100 का हम 10% लिखेंगे 10। ये हमारा ऊपर की लाइन छोड़कर नीचे ये वाला हमारा CI और SI में अंतर होता है, और ये हमारा ये अंतर होता है, ये हमारा SI होता है ऊपर वाला। ठीक, तो हमने सबको जोड़ दिया। ये देखिए, यानी 3,000 इसमें इसका गुणा करा 3,000, तीन में गुणा करा 100 का 300, और इसमें 1 गुणा करा 10 में 10, तो 3,310 हमारा आ गया CI। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपये हो जाता है। मिश्र धन 6655 रुपये हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। R बराबर 10% दिया है, यानी 1/10। A बराबर 6655, T बराबर 3 और P बराबर पूछा है। अगर हम किसी सवाल में P को मानेंगे यानी प्रिंसिपल को मानेंगे, जो दर में आता है, ये हमारा जो है ये दर यानी 10%, 1/10। 3 साल का है तो हम P मान लेंगे। P बराबर कितना है? P बराबर 1,000, यानी कि 10⁻3। 3 साल का है तो 10⁻3 मतलब 1,000। फिर हम 3 साल का अनुपात लिखेंगे 3:1, यानी कि फिर 10,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, सबको जोड़ेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 331। चक्रवृद्धि 331, चक्रवृद्धि ब्याज 331 और मूलधन प्रिंसिपल, यानी कि हमारा अमाउंट हो गया 1,331। ये 1,331 और रियलिटी में हमारा हमने माना तो 1,331 आया, और रियलिटी में हमारा कितना अमाउंट है? 6655। 6655 1,331 का 6655 कितने गुना है? 5 गुना। तो हमने 1,000 प्रिंसिपल माना था, उसका भी 5 गुना होगा, यानी कि 5,000। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। इसमें कहा है कोई धन जो है 3 सालों में 3 गुना हो रहा है, मतलब एक धन है 3 सालों में 3 गुना, तो कितने सालों में 9 गुना। 9 को हम लिख सकते हैं 3⁻2, यानी कि हम लिख सकते हैं, यानी कि एक ये जो 3⁻1 है इसके बराबर कितनी है? 3 साल। तो ये 2 के बराबर पूछा है। 2 की साल कितना होगा? 9 साल। 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6 साल, सॉरी 6 होगा। ओके। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी कि 5 सालों में 2 गुना, तो 8 गुना यानी कि 2⁻3 होने में कितने समय लगेगा। यानी कि 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर 15। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 800 तथा 4 साल में 840 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर होगी। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, यानी कि मिश्र धन है 3 साल का 800, 4 साल का मिश्र धन 840, तो इनके बीच के साल का अंतर कितना है? एक। तीसरी साल और चौथी साल 20 साल का अंतर एक ही है, तो इनका हम रियलिटी में अंतर लेंगे 40 है मिश्र धनों में। तो 40/800 जो 3 साल का है वो मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारी दर आ जाएगी 5% निकल के। ओके। एक धनराशि 3 साल में 13,31,00 रुपये तथा 5 साल में 16,10,51 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दिया गया है कोई मिश्र 3 साल का मिश्र धन इतना है और 5 साल का इतना, यानी कि बीच में 2 साल का अंतर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 साल का अंतर है तो इसको होल वर्ग बनाएंगे, इनको काटेंगे तो हमारा आएगा 1,331, और 16 10,51 को काटेंगे तो हमारा आएगा,
121/100, 121/100 को हम बनाएंगे वर्ग बनाएंगे 11, 121 11 का वर्ग है और 100 10 का वर्ग है, दोनों को वर्ग बनाएंगे। तो यानी कि 10 से कितना बड़ा, 10 से 11 कितना बड़ा, 1 बड़ा, यानी कि 1/10, 1/10 किसकी भिन्न होती है, 10%। अगले अगले वाले सवाल हम करेंगे जब अंतर CI और SI का अंतर दिया हो। CI और SI का अंतर 15 है और दर हमें दी जाएगी 10%, यानी जितनी दर दी जाए और हमें पूछा जाएगा P कितना है। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, हम P मानेंगे 10 है तो 10% की भिन्न कितनी होती है, 1/10। तो हम P मानेंगे 10 की घात 2, यानी कि 2 साल के लिए दिया गया है 10, ये तो हमने मान लिया P कितना है 10। हम फिर 2 साल का अनुपात लिखेंगे, 2:1 होता है। तो 100 का 10% 10, फिर 10 का 10% 1। ओके, तो यानी कि हमारा अंतर कितना है, ये हमारा ऊपर वाली लाइन साधारण ब्याज होती है, नीचे वाला अंतर होता है, यानी कि 1 × 1 = 1। एक अंतर है। रियलिटी में हमारा कितना अंतर है, 15, यानी कि 1 का कितने गुना अंतर है, 15 गुना। तो हमारा मूलधन भी 15 गुना होगा, 100 का 15 गुना कितना होगा, 1500। यहीं अगर इन्हीं सवालों में अंतर 3 साल का SI और CI में अंतर दिया गया हो तो हम SI करेंगे, P मानेंगे, यानी कि 10%, 1/10। तो P = 10 की घात 3, 3 साल के लिए देगा इसलिए। तो P हमारा हो गया 1000। हम 3 साल का फिर अनुपात लिखेंगे, 3:1, फिर 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। यानी कि हमारा नीचे वाला ये दोनों अंतर होते हैं, यानी कि 10 × 30 और 1 × 1 31, 31 हमारा अंतर है। और सवाल में भी कितना अंतर है, 155, यानी कि 5 गुना है ये 155। 31 का कितना है, 5 गुना 155 है, यहाँ पे गलत लिख गया है ये 31, यहाँ 55 5 गुना है। तो हमारा 1000 का 5 गुना भी हो जाएगा कितना, 5000। इसका आंसर कितना होगा, 5000। जब 4 साल के CI और SI में अंतर दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, सीधे से वही मानेंगे, P बराबर मानेंगे, यहाँ दर गई है 20%, 20% की भिन्न होती है 1/5, 1/5 यानी कि 5 की घात 4, 625 मान लिया हमने मूलधन। ठीक है, फिर 4 साल का अनुपात लेंगे, 4:6, 4, 1 गुणे। अब इसका 625 का 20%, यानी कि 1/5 कितना होगा, 125, 125 का 1/5 25, 125 का 25 का 5, 1/5 5, फिर 5 का 1/5 1। फिर ये हमारे ऊपर लाइन की ऊपर वाली लाइन SI होती है और नीचे वाली लाइन क्या होती है, अंतर SI और CI में। तो रियलिटी में वैसे हमारा अंतर कितना है, 150, 25 × 150, 4 × 5 = 20, 1 × 1 यानी 171 रियलिटी में अंतर है। और हमारा रियलिटी में कितना अंतर है, 684, यानी कि 171 का कितने गुना है, 684 4 गुना। तो 625 का 4 गुना आंसर कितना होगा, 2500। ओके, अब अगले इसी टाइप में होते हैं जब अंतर मूलधन दिया जाए और दर दी जाए तो हम पे मूलधन पूछेगा। सॉरी, अगले वाले सवाल में क्या होता है, अंतर दिया जाएगा SI और CI में और हम पे भी क्या दर दी जाएगी और हम पे मूलधन पूछेगा। जैसे कि सवाल में 2 साल का SI और CI में अंतर 15 है और मूलधन दिया गया है कितना, 1500। तो हमें दर पूछा, हम क्या करेंगे, SI और CI के अंतर को ऊपर लिखेंगे 2 साल वाले में और मूलधन को नीचे, फिर दोनों को काटेंगे तो जितना आएगा फिर उसका लेंगे वर्गमूल। इनका वर्गमूल ले लिया, जब जो वर्गमूल लेने के बाद जितनी भिन्न बने वही उसी की हम भिन्न की परसेंटेज लिख लेंगे। 1/10 की कितनी होती है, 10%, यही हमारी दर है। अब ये वाले सवाल में देखिए, इस वाले में कितना है, 3 साल का अंतर है, CI और SI में 3 साल का अंतर है 61 और P कितना दिया, 8000। हम क्या करेंगे आगे, अब हम दर निकालने के लिए CI और SI का अंतर को ऊपर और मूलधन को नीचे लिखेंगे। ठीक, अब 3 साल वाले में हम क्या करेंगे, इनका आधा करेंगे, 61 का आधा 30.5 और 8000 का आधा 4000। इनको सॉल्व करेंगे, यानी दशमलव हटाएंगे, ऊपर 305 और नीचे 40,000 हो जाएगा। जब इनको काटेंगे 5 से तो इनका ये ऊपर 61 बार कटेगा और ये 8000 बार। अब ये जब लास्ट में कटना बंद कर दें तो हम क्या करेंगे, 60 में से 1 घटाएंगे, 61 में से 1 घटाएंगे, 60 आएगा, 60 के फिर ऊपर भिन्न बना के 3 लिख देंगे, यानी कि ये 3 साल का है, 3/60 कर देंगे। 3/60 को हम सॉल्व करेंगे, 1/20, 1/20 किसकी भिन्न होती है, 5%, यही हमारा आंसर है। अब इसमें अगले वाले सवाल हैं किस्त वाले। चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर 6655 रुपये की 3 समान किस्तों में चुकाया जाता है, वह धन है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इनमें हम जैसे 3 किस्तें हैं तो पहली, यानी कि हमारा दर कितनी है, दर है 10%, 10% की भिन्न होगी 1/10, यानी कि हमारी धन होगा जो मूलधन 10 होगा और जो किस्त चुकाएंगे 11 की, 10 और 1 ऊपर 11, यहीं हम यहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 साल, पहली साल में 10 रुपये धन होगा तो क्या कितनी 11 जमा करनी पड़ेगी। दूसरी साल में 10 का वर्ग यानी कि 100, तो ये इसका 11 का वर्ग 121। और तीसरी साल में 10 का घन
इधर और 11 का घन इधर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है समान किस्तें, तो तीनों को हम बराबर करेंगे। इसमें 3 है तो इसमें भी देखो 11 3 बना लिए, 2 और 1 3, और इसमें 1 था तो इसमें 11 से ये वाला गुणा कर दिया। इसमें गुणा करेंगे उतना ही गुणा इसमें करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 12 से 10 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आएगा, और इसका जब घन जब होता वही 1100 होगा, तो इसका 3310। अब इसकी तो समान किस्त है, समान किस्त कितनी है 11, घन कितना है 1331, और रियलिटी में हमें कितनी किस्त दी है 6655 की, और वैसे हमारी है कितनी 1300 की, यानी कि इसकी 5 गुना है, तो हमारा मूलधन भी 5 गुना होगा। 22 वर्षा। इसी तरह अगर सवाल में हमें, इसमें सवाल देखिए नीचे वाला, अगर ऋण लिया, एक किसान ने ग्रामीण बैंक से 16,55,0 ऋण उधार लिया और उसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार 3 समान किस्तें में चुकाने का वचन दिया, किस्त की राशि होगी। तो यही वाली प्रोसेस होगी। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमें, इस सवाल में देखिए हमें ऋण दिया है 1331 हमारा टोटल ऋण हुआ, लेकिन रियलिटी में कितना ऋण है 16,55,0, तो इसका 5 गुना है, तो किस्त भी हमारी कितनी होगी 5 गुनी।